हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सनशाइन सॉफ्टनेट में। तो यहाँ पर एक खबर आ रही है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो यहाँ पर बातचीत की गई है समाज कल्याण विभाग द्वारा। और यहाँ पर राज्य के द्वारा जो है केंद्र सरकार से जो है पोषाहार की राशि में वृद्धि का यहाँ पर मांग की गई है। आप सभी को मालूम होगा कि पोषाहार की राशि जो पहला मेनू बना था वो करीब जो है 2 से 3 साल पहले बना था, और उस समय जो महंगाई थी उस हिसाब से उसको रेट को तय किया गया था। हालांकि उस समय के हिसाब से भी वो कम ही आ रहा था। तो अभी इसी के संबंध में यहाँ पर पत्राचार हुआ है और कहा गया है समाज कल्याण विभाग द्वारा केंद्र सरकार को कि जो महंगाई है वो बाजार में काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जो केंद्र सरकार जो राशि दे रही है वो काफ़ी कम दे रही है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो दाल है उसका जो केंद्र सरकार जो कीमत दे रही है वो 70 रुपये के हिसाब से दे रही है, लेकिन बाजार में दाल जो है 100 रुपये से भी ऊपर महंगाई के कारण जा चुका है। अगर कोई दाल खरीदता भी है महंगा तो उस मात्रा अनुसार जो है वितरण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया है और साथ में यहाँ पर बोला गया है कि अगर केंद्र सरकार जो है पोषाहार की राशि को बढ़ा देती है तो हम लोग फिर से एक नया मेनू को यहाँ पर बदलाव करेंगे और नया मेनू को लेकर आएंगे। तो जो बच्चों को खाने में मिलता है मेनू उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा और साथ में जो राशन वितरण होता है हो सकता है तो उसमें भी बदलाव किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पर कहा गया है, क्या क्या बातचीत की गई है। तो देखिए ये हमारे पास जो है न्यूज़पेपर का एक कटिंग आया है जिसमें कहा गया है, केंद्र से पोषाहार की राशि बढ़ाने की बिहार ने की है मांग। पटना से है ये खबर। समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार से पोषाहार राशि बढ़ाने के लिए पत्राचार किया है। विभाग के मुताबिक राज्य में 1,12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, जहां हर केंद्र पर 6 माह से 3 साल तक के बच्चे 40 और 3 साल से 6 साल के जो है 40 बच्चों को पोषाहार मिलता है। साथ ही 10 गर्भवती महिलाएं और 10 धात्री महिलाओं को पोषाहार मिलता है। अब यहाँ पर जो दिया गया डाटा 10 गर्भवती धात्री ये पूरी तरह से सही नहीं है। अधिकतर जगह पर जो है टोटल मिलाकर 16 गर्भवती धात्री होता है, जहाँ पे 8 गर्भवती 8 धात्री हो सकती है, या फिर गर्भवती की मात्रा जो है कम हो जाती है तो धात्री की मात्रा बढ़ जाती है। तो टोटल मिलाकर गर्भवती और धात्री मिलाकर जो है 16 लाभार्थी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन पूर्व के पोषाहार राशि और अब बढ़ी महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार से पोषाहार राशि बढ़ाने की मांग की गई है। तो पहले जो पोषाहार राशि दी गई थी, अभी जो महंगाई बाजार में बढ़ी हुई है उसको लेकर जो यहाँ पर केंद्र के साथ जो है बातचीत की गई है कि जो पोषाहार की राशि वो बढ़ा दी जाए, जिससे जो है बाजार समतुल्य जो है मूल्य वो सेविकाओं को प्रदान की जाए। फिर इसमें कहा जा रहा है, केंद्र सरकार पोषाहार राशि अगर बढ़ाएगी तो पोषाहार पाने वालों की संख्या बढ़ाने और साथ ही मेनू में बदलाव पर भी काम होगा। यानी कि दो बातें यहाँ पर कही जा रही है। पहला कि लाभार्थियों की संख्या भी वृद्धि होगी और जो पोषाहार मेनू है जो अभी चल रहा है उसमें भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की संख्या को देखते हुए पोषण राशि का आवंटन होता है। इसके कारण कभी कभी कुछ केंद्र पर राशि आवंटन में परेशानी होती है। तो कहने का अर्थात ये है कि जो पोषण राशि कम आने की वजह से कई केंद्रों पर ऐसा होता है कि जो एक ही प्रकार की राशि नहीं जा पाती है। कोई कोई केंद्र ऐसे होते हैं जिसमें राशि कम जाती है, मतलब कि वहाँ पर लाभार्थियों की संख्या घट जाती है। कहने का मतलब मान के चलिए किसी लाभार्थी को जैसे कहा जा रहा है कि 40 बच्चे को पोषाहार दिया जा रहा है, तो अगर पैसा कम आता है तो वहाँ पर 30 बच्चे कर दिए जाते हैं, 25 बच्चे कर दिए जाते हैं। इस तरह से उतने बच्चों का पोषाहार कम दिया जाता है। पोषाहार राशि बढ़ाने के बाद नियमानुसार हर केंद्रों पर आवंटन एक जैसा हो पाएगा और बच्चों के पोषाहार में पोषण तत्वों को बढ़ाया जाएगा। विभाग के मुताबिक केंद्रों पर अभी लगभग दाल के 70 रुपये प्रति किलो खर्च मिलता है, लेकिन महंगाई बढ़ने के बाद दाल की कीमत 100 रुपये तक पहुंच गई है। इसके कारण पोषाहार राशि को बढ़ाने के लिए केंद्र से गुजारिश की गई है। अब ये जो बात कही जा रही है दाल के प्रति, ये बाकी मेनू के अनुसार जो भी और भी सामग्री होते हैं केंद्रों पर पोषाहार वितरण में, जैसे सब्जी होता है, जो सरकार है वो आलू की कीमत जो है 7 रुपये किलो देती है खरीदने के लिए। बाजार में आलू 40 रुपये 35 रुपये इस तरह से बिक रहा है। तो अगर 7 रुपये किलो है तो आप सोचिए कितना आलू आ पाएगा उसमें से। और भी बाकी सामग्री होती है, सब्जी होती है, नमक तेल वगैरह होता है। तेल की कीमत भी जो बाजार में जितना है उससे काफ़ी कम मिलता है। तो बाकी सामग्री का यहाँ पर दाल का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन बाकी सामग्री का भी जो रेट है वो बाजार मूल्य से काफ़ी कम दिया जाता है और इस वजह से जो है
जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या केंद्र सरकार जो है पोषाहार की राशि बढ़ाती है या फिर ये मामला जो है केंद्र और राज्य के बीच में ही जो है पत्राचार के माध्यम से होते रहेगा और इस तरह से अटका हुआ रहेगा। क्योंकि जनरली यही देखा जाता है कि राज्य जो है केंद्र सरकार से मांग करती है कि आप राशि बढ़ा दो और केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार से कि आप कुछ बढ़ा दो। तो इसी के बीच में जो है जो मामला होता है वो इसी तरह से ठंडा पड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या राशि सही में बढ़ पाती है या इसी तरह से पत्राचार आगे भी होते ही रहेगा।